बाबा ने होली का अर्थ भी पवित्रता बताई और इसलिए ब्राह्मण जीवन की नींव कहो, फाउंडेशन कहो, ये पवित्रता है। और जब संपूर्ण पवित्रता कहते हैं तो बाबा ने यही हम सब बच्चों को सिखाया है, स्पष्ट किया है कि बच्चे तुम ब्राह्मण सिर्फ नहीं हो, लेकिन संगम युग पर तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी बनते हो। और इसीलिए तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी का फाउंडेशन पवित्रता है। लेकिन उसके लिए बाबा ने बहुत सरल तरीका अपनाया कि हमारी स्मृति जागृत कर दी। यह बच्चे तुम अपने अनादि स्वरूप में बहुत शुद्ध आत्मा हो, परम पवित्र आत्मा हो। और इस स्मृति जागृत होने से ही हमारे अंदर में ये पवित्रता की धारणा करना सहज हो गया, आसान हो गया, क्योंकि ये स्मृति जागृत हुई कि हमारा अनादि आदि स्वरूप दोनों ही पवित्र है। दुनिया के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है पवित्र बनना, क्योंकि जैसे ही किसी को अगर कहा जाए कि ये छोड़ना है तो छूटता नहीं है ना। मान लो किसी बच्चे के हाथ में चाकू आ जाए और आप उस बच्चे को कहो चाकू छोड़ दो, वो छोड़ेगा नहीं और कस के पकड़ लेगा। आप उससे छीनने का प्रयत्न करो तो कहीं ना कहीं खुद को या दूसरे को घायल कर देगा। लेकिन अगर उससे चाकू छुड़ाना है तो उसके सामने दूसरा कोई खिलौना रख दो, तो चाकू यूं छोड़ा और खिलौने को यूं पकड़ा। कितना आसान है। आज तक दुनिया के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब वो कहने जाते हैं कि भाई काम विकार को छोड़ना है तो और भी कस के पकड़ लेते हैं, वो छूटेगा नहीं। लेकिन बाबा ने उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं खिंचवाया और कहा तुम शुद्ध पवित्र आत्मा हो, तुम परमधाम में थे तो कितने पवित्र थे। बस ये स्मृति जागृत किया और वो विकार कहाँ छूट गए पता ही नहीं चला। उस चाकू को, उस तलवार को पकड़ लिया था हमने, तो छुड़ाने का तरीका बाबा का कितना सुंदर है। फिर उसके बाद जैसे बाबा ने हमें ये स्मृति जागृत कराई कि तुम्हें फिर से ऐसे बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है। तो ये भी नहीं कहा कि तुम कर्मेंद्रिय को अपने दबाव में ले आओ या उसके ऊपर कोई जबरदस्ती करो। नहीं, बाबा ने और सुंदर तरीके कि तुम मालिक हो, ये कर्मेंद्रिय के मालिक हो। तो मालिक की जागृति आई, और मालिक की जागृति आते ही हम जैसे अपनी इंद्रियों के ऊपर मालिक बन गए, तो हमारे लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना आसान हो गया। तभी कहा दुनिया वालों के लिए बहुत कठिन है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी श्रेष्ठ धारणा ये लाखों लोगों को कैसे करा रहे हैं ब्रह्मा कुमारियां। तभी तो बाबा ने कहा है कि बच्चे एक समय आएगा कि सन्यासियों को भी तुम गृहस्थ में रहने वाले सिर झुकाएंगे। वो सोचेंगे भाई हम घर बार छोड़ करके पवित्र बने, जब है ही नहीं तो पवित्र बनना हमारे लिए ठीक रहा। लेकिन ये तो घर गृहस्थ में रहते हुए फिर भी अगर पवित्र बन रहे हैं, तो यही तो उनका नतमस्तक उनको कराएगा। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य खाली नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनना। बाबा ने गहराई जो बताई पवित्रता की, कि ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया, मन वचन कर्म, संबंध संपर्क,
हर बात में जो पवित्रता की मर्यादा हमें बताई। तो ब्रह्मचारी बनना, हर कदम पर कदम रख करके चलना, ये है संपूर्ण पवित्रता। अब उसकी अगर एक और डेफिनेशन हम ले कि जब हम संपूर्ण पवित्रता कहते हैं तो उसमें सत्यता आती है, ईमानदारी, वफादारी आती है। ये भी पवित्रता के ही आयाम है, अंग है। तो सत्यता, ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदार और दिव्यता, ये सारे पवित्रता के अंग हैं। क्योंकि सतयुग की स्थापना हम करने वाले हैं, तो सबसे पहली धारणा हमारी सत्यता, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे पवित्रता ही रॉयल्टी है, रियल्टी है, रॉयल्टी है। तो रियल्टी और रॉयल्टी किस आधार पर आती है? रियल्टी और रॉयल्टी, शालीनता और सभ्यता, हमारी वास्तविकता यही है। रियल्टी जब हम कहते हैं तो दादी जानकी की बात याद आती है कि सच्चाई और सफाई, सच्चाई सफाई, ये रियल्टी है। रॉयल्टी माना शालीनता कहो, सभ्यता कहो, दिव्य सभ्यता हमारी क्या है, वो रॉयल्टी बाबा हमारे अंदर लाते हैं। लेकिन जब सच्चाई सफाई कहते हैं तो पहले क्या आएगा? सच्चाई आएगी, सफाई आएगी? सोच के जवाब देना। सत्यता को धारण करने से सफाई आएगी या सफाई को धारण करने से सच्चाई आएगी? क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा, सफाई। आप पहले सफाई कहते हैं और पहले सच्चाई कहते हैं। अच्छा, जो कहते पहले सफाई, अच्छा, जो कहते पहले सच्चाई, अच्छा। हमारी दादी बड़ी अच्छी बात कहती थी कि सत्यता बहुत पावरफुल चीज है ना, लेकिन सत्यता को धारण करने के लिए सफाई चाहिए। पहले मन बुद्धि साफ होना चाहिए, तभी सच बोल पाएंगे। मन बुद्धि के अंदर अगर किचड़ा भरा हुआ है, वहां सफाई है नहीं, तो सच्चाई को धारण करना बड़ा मुश्किल है। छोटी छोटी बातों में जैसे झूठ बोल देते हैं, ये भी इम्प्योरिटी है ना। छोटी छोटी बातों में व्यर्थ क्रिएट हो जाता है, ये भी इम्प्योरिटी। इसलिए बाबा ने कहा था व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो व्यर्थ का किचड़ा अगर भरा है अंदर में, मन के अंदर, उसको सफाई नहीं किया है, तो वो सच्चाई को धारण करना इम्पॉसिबल है। सत्यता बहुत पावरफुल चीज है, इसलिए हर कोई नहीं कर सकता है। सत्य बोलना हर एक के बस की बात नहीं है। सत्य बोलने के लिए पहले सफाई चाहिए, नहीं तो वो किचड़ा कहीं ना कहीं उस सच्चाई के अंदर भी समा जाता है। सफाई कैसे करते हैं हम? पहले सफाई चाहिए, तब सत्यता को धारण कर सके। ये प्योरिटी का स्वरूप है कि इसीलिए सतयुग के देवी देवताएं, सतयुग है ये सत्यता का युग, वहां हर एक देवी देवता सत्यता की मूर्त है, वो संपूर्ण पवित्र है। तो सफाई कैसे होती है? बाबा आकर के हम सबको, क्योंकि सफाई तो हमें खुद करनी होगी, कोई दूसरा तो नहीं कर सकेगा मेरे लिए। तो वो सफाई कैसे हो रही है, कैसे करते हैं? अंदर की सफाई कैसे करते हैं? हाँ, सफाई
तो करने के 3 तरीके हैं। पहला, सफाई होती है ज्ञान और योग से। बाबा रोज हमें मुरली सुनने के लिए क्यों कहते हैं? ये रोज जो हम मुरली सुनते हैं, ये अंदर की सफाई कर रहा है, किचड़ा को बाहर निकालता है। आज तक हम झूठ बोलते थे अज्ञान काल में, तो ये समझते थे भाई ये दुनिया की वास्तविकता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ करना पड़ता है ना, यही समझ लिया था। लेकिन बाबा के ज्ञान को सुनते 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 वो झूठ, वो इम्प्योरिटी सारी कहाँ धीरे 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 सफाई होने लगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि एक दिन की मुरली मिस करना माना उस दिन का किचड़ा साफ नहीं होना। दूसरा जो आज बाबा ने कहा तरीका सफाई का, वो है संग का रंग। 2 चीजों की बहुत बाबा संभाल करने के लिए कहते हैं हमें, और गीता में भी उस बात की संभाल करने के लिए कही गई है। पहली, संग की संभाल करो। दूसरी, अन्न की संभाल करो। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो अन्न का शुद्धिकरण बाबा ने कराया। अन्न के शुद्धिकरण से भी मन की सफाई होने लगी। जितना अन्न का शुद्धिकरण, चिंतन का शुद्धिकरण होने लगा। इसलिए बाबा के बच्चे भीड़ में भी अलग नजर आते हैं, क्योंकि जो अन्न की शुद्धिकरण हुई, ये प्यूरिटी है। अन्न की प्यूरिटी जब अपनाई तो मन साफ होने लगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का